बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में मेष राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाला है वो हम देखेंगे। मेष यानी एरीज, अब हम देखेंगे ये गोचर आपके लिए कैसे रहने वाला है। बृहस्पति के इस गोचर से धन लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, आप लग्जूरियस आइटम्स पर खर्च कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग संपत्ति खरीद सकते हैं। यह पीरियड होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन बृहस्पति राहु का डिस्पोजिटर है और यह बृहस्पति से 11वां है। इससे नौकरी में प्रमोशन से जुड़ी चीज़ों में कुछ रुकावटें आप महसूस कर सकते हैं। नेटवर्क सर्कल, कोर वर्कर से संबंधित समस्याएं हो सकती है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। परिवार में कुछ शुभ कार्य हो सकता है। परिवार में एक नए मेंबर का आगमन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग या तो एक्सट्रीम डाइट पर जा सकते हैं या बिंज डाइटिंग कर सकते हैं। भोजन का सेवन करते समय संयम रखें। कुछ लोगों में लेथार्जिक कंटेंट बढ़ सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक करवाएं। आप में से कुछ लोग व्यवसाय विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 30 मार्च 2025 के बाद शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। निर्णय सावधानी से लेने की आवश्यकता है। वृषभ यानी टॉरस, अब हम देखेंगे ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपका लग्न वृषभ है तो गुरु का गोचर अनुकूल है। चंद्र राशि के लिए ये कम अनुकूल है, लेकिन सितंबर तक का समय सबसे अनुकूल या अच्छा है। आपको सितंबर 2024 तक नया व्यवसाय का अवसर या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। यह समय शादी के लिए भी अच्छा है। आपके बच्चों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। आपको अपने आहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप में लेथार्जिक कंटेंट बढ़ सकता है। अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स चेक करवाएं। क्योंकि बृहस्पति आपका अष्टम का स्वामी है, इसलिए आप कई बार तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है तो आपको तनाव मुक्ति विश्राम की आवश्यकता है। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ सकता है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यापार में विस्तार होगा और अचानक इनकम भी बढ़ सकता है। बृहस्पति की पंचम भाव में केतु पर दृष्टि होने के कारण आपके कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ अगर रिश्ते बिगड़ गए हो तो वो सुधर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए गोचर कैसे रहने वाला है वो देखते हैं। सप्तमेश बृहस्पति आपको कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है। आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। कुछ अचानक घटनाएं हो सकती है जिससे खर्च या नुकसान हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। बृहस्पति 6ठे भाव पर दृष्टि रख रहा है। कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है, या आपके जीवन साथी की बीमारी पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में केतु को देख रहा है। आप में से कुछ लोग स्थलांतर कर सकते हैं, या आप में से कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं। बृहस्पति 7वें घर जो कि बिजनेस या पार्टनरशिप दिखाता है, आप में से कुछ लोगों को व्यावसायिक घाटा हो सकता है, लेकिन इंटरनेट से संबंधित व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। आप में से कुछ लोग कार्यस्थल बदल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने कठिनाई हो सकती है। बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि के कारण कुछ लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। आपको आध्यात्मिक होने, ध्यान करने और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने और इस गोचर को अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। कर्क यानी कैंसर राशि के लिए यह गोचर कैसे रहने वाला है वो जानते हैं। बृहस्पति का 11वें भाव में गोचर, नौकरी में प्रमोशन, एक्सपेंशन और कई अच्छे अवसर मिलेंगे। शनि की दृष्टि 11वें घर पर होने के बावजूद आपको लाभ मिल सकता है। आपको व्यावसायिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति का अनुकूल गोचर धीरे धीरे लाभ देगा। बृहस्पति आपके स्किल्स के 3रे घर पर दृष्टि डाल रहा है। आप कोई नया कौशल या स्किल विकसित कर सकते हैं, या गेंस या लाभ के लिए कुछ पुराने कौशल पर काम कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए सीखने का समय अच्छा है। आपके मित्र बन सकते हैं या पुराने मित्र वापस आ सकते हैं। आपकी लव लाइफ में कोई आ सकता है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है।